Welcome. Today we see the study of tags. A tag is a unit of markup. अब यहाँ पे देखिए HTML टैग है, उसको यूनिट ऑफ मार्कअप बोला जाता है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ सिम्बॉल्स डिफाइंड इन HTML टू हैव अ स्पेशल मीनिंग. अब ये सिम्बॉल्स यूज़ किए हैं, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, और इसके बीच में कीवर्ड है. सो टैग स्टार्ट विथ लेस देन साइन, लेस देन साइन फॉलोड बाय अ कीवर्ड. ये कीवर्ड, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं. एंड कंक्लूड विथ अ ग्रेटर देन साइन, और लास्ट में आपको ग्रेटर देन सिंबल लिखना है. सो दिस सिम्बॉल्स आर नोन एज एंगल ब्रैकेट्स. इसको एंगल ब्रैकेट्स या एंगुलर ब्रैकेट्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द टैग्स आर. अब HTML में हम ये टैग्स यूज़ करने वाले हैं. इसको कैसे लिखा जाता है? लेस देन HTML, ग्रेटर देन, और लेस देन टाइटल, ग्रेटर देन. तो ये टैग्स है, इनको टैग्स बोला जाता है. तो इसी को हम देखने वाले हैं, स्टडी ऑफ टैग्स. एवरी टैग इन HTML हैज़ अ मीनिंग एंड इट इज़ यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, बी टैग is a tag that means to switch on board. तो ये जो बी टैग है, ये लिखने से उस टेक्स्ट को वो बोल्ड कर देता है. तो हम ऐसे टैग यूज़ करने वाले हैं जो HTML में उसका एक खुद का मीनिंग होता है. सो दैट इज़ यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड. खुद का मीनिंग होता है, वो उस टेक्स्ट को बोल्ड में कर देता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स. दो तरीके के टैग्स होते हैं जब हम ये टैग्स लिखने वाले हैं. जैसे यहाँ पे HTML लिखा है, तो इसको बोला जाता है स्टार टैग्स. और इसका एंड टैग होता है. यहाँ पे जैसे हम ये फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश HTML एंगुलर ब्रैकेट, तो ये हो गया एंड टैग. एंड टैग में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे. सो स्टार टैग्स आर यूज टू बिगिन एन इफेक्ट. ये बिगिनिंग होता है जिसमें स्लैश नहीं होता है. एंड एंड टैग्स आर यूज टू एंड दैट इफेक्ट. और एक दूसरा होता है उसका एंड टैग. एंड टैग ऑलवेज रिपीट द कीवर्ड विद अ फॉरवर्ड स्लैश इन फ्रंट. एंड टैग में वही कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, बट उसके सामने एक फॉरवर्ड स्लैश होता है. जैसे यह प्रोग्राम देखिए, हमने प्रोग्राम में देखा था कि स्टार्टिंग टैग HTML है, तो उसका एंड टैग सबसे लास्ट में है. अब जैसे हेड लिखा है, तो हेड का टैग होगा एंड टैग. ये देखिए, ये टाइटल, ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है. सो स्टार्ट टैग are used to begin an effect and end tag are used to end that effect. So end tag always repeat the keyword with a forward slash in front. ये फ्रंट में रहेगा. जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके फ्रंट में ये फॉरवर्ड स्लैश रहेगा. इसका मतलब होता है कि वो एंड टैग है. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन अ बोर्ड इज enclosed within a angular bracket B. This is a start tag and स्लैश B इज़ अ एंड टैग. तो जैसे मुझे हेलो को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बी टैग एंड एंड टैग. हियर हेलो वर्ड विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड. तो ऐसा लिखने से ये बोल्ड हो जाता है, हेलो को बोल्ड कर देता है. सो टैग कैन बी नेस्टेड विद इन ईच अदर. सो इफ B tag is for bold and I is for italic, then you can combine them as follow. So अब हेलो को जैसे आपने बोल किया है, अब उसी के साथ आपको उसको इटैलिक भी करना है,
तो यहाँ पे दोनों टैग आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको नेस्टेड किया है मीन्स एक साथ दोनों। सो बोल्ड, इटैलिक, ये स्टार टैग हो गए। अब हेलो को बोल्ड भी करेगा वो और इटैलिक भी करेगा। अब इनके आपको एंड टैग्स लिखने हैं। सो ये एंड टैग ऑफ आई, एंड टैग ऑफ बी। अब द वर्ड इज हेलो विल अपीयर इन बोथ बोल्ड एंड इटैलिक, तो ये हेलो को बोल्ड भी करेगा और इटैलिक में भी करेगा। बोल्ड एंड इटैलिक आपने एमएस वर्ड में ऑलरेडी देखा होगा, कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे इटैलिक किया जाता है, सभी इसके साथ फैमिलियर है। सो ऑब्जर्व दैट इटैलिक स्टार्ट एंड एंड टैग आर कंटेंट कंप्लीटली विद इन अ बोल्ड टैग। अब ये बोल्ड टैग है और ये एंड ऑफ बोल्ड टैग, उसके अंदर ही आई यानी इटैलिक टैग है और उसका इटैलिक का एंड है, तो ये विद इन दैट बोल्ड टैग में है। उसके बाद टैग एट्रीब्यूट, मैनी स्टार टैग कैन टेक एट्रीब्यूट दैट इफेक्ट द टैग बिहेवियर। अब जो भी हम टैग लेते हैं उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एट्रीब्यूट क्या करता है, उसका बिहेवियर शो करता है। एन एट्रीब्यूट इज अ कीवर्ड सेपरेटेड बाय अ स्पेस विद इन अ एंगल ब्रैकेट। तो एट्रीब्यूट क्या है, एक कीवर्ड है जो सेपरेटेड करता है, एक सेपरेटेड स्पेस में लिखा जाता है विद इन एंगल ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल देखिए, ये 4 नो शेड, दिस मीन्स एन अनशेडेड हॉरिजॉन्टल रूल। ये 4 मीन्स इसका लॉन्ग फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। अब इसको आप लिख के देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन उस वेब पेज में क्रिएट करता है। सम एट्रीब्यूट रिक्वायर्स अ वैल्यू preceded by an equal sign, such as HR width equals 200. This means a horizontal rule that is 200 units wide. तो उसका एक साइज है, विड्थ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो उतना विड्थ आपको शो करेगा। अब ये प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, तभी ये जो टैग्स है वो समझ में आते हैं। जब तक आप इसको नोटपैड में लिखेंगे नहीं और ब्राउज़र में रन नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इन्हें लिखने के बाद वो कैसा दिखता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो इन ब्राउज़र द टैग्स देमसेल्व्स आर नॉट डिस्प्लेड बट देयर इफेक्ट इज डिस्प्लेड। जब हम ब्राउज़र में या ऐसे यानी नोटपैड में आप जैसे ये टैग्स लिखते हैं तो इसका इफेक्ट आपको ब्राउज़र में दिखेगा, टैग्स नहीं दिखेंगे। So any tags and attributes that are unknown are ignored. कुछ टैग्स के या उसके एट्रीब्यूट्स वो अननोन हो सकते हैं, उनको इग्नोर भी किया जाता है। So the essential of a web page. Every web page consists of few tags. अब वेब पेज का हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि वेब पेज जब बनाते हैं तो उसकी टैग्स कैसे लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट एग्जांपल है वेब पेज का। सो एवरी वेब पेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू टैग्स दैट डिफाइन द पेज एज अ होल। ये जैसे आप HTML लिखते हैं और एंड टैग HTML लिखते हैं तो ये उसमें वो पूरा प्रोग्राम यानी पेज वेब पेज आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अ सिंपल वेब पेज कैन बी शोन एज, ये सिंपल वेब पेज है, जैसे हमने ये देखा है वैसे ही है, HTML हेड। अब यहाँ पे हमने टाइटल क्या लिखा है, लर्निंग HTML, और बॉडी में जो लिखा है वो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे देखिए HTML, ये स्टार टैग हो गया, फिर हेड हो गया, फिर टाइटल हो गया। तो टाइटल में अ हेलो वर्ड एग्जाम्पल,
और ये टाइटल क्लोज। फिर उसके बाद हेड क्लोज। उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और बॉडी में जो लिख रहा है उसको हम एंड कर देते हैं, बॉडी टैग, बॉडी एंड टैग, और HTML का भी एंड टैग। तो ये सिंपल वेब पेज है, तो इसको करके देखते हैं। हेलो वर्ड एग्जांपल है ना, हेलो वर्ड। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एग्जांपल, ये उस टाइटल का नाम है, और उसमें हेलो वर्ड लिखते हैं। अब ये आपने जैसे लिखा, यहाँ पे आपको फाइल में जाके इसको सेव करना है। तो ये नोटपैड का नाम है फर्स्ट, तो नोटपैड को आपको एक नाम देना है और उसमें ये सेव करना है। ये जो भी टेक्स्ट लिखा है वो उसमें सेव हो जाता है। तो ये हो गई नोटपैड की फाइल, फर्स्ट फाइल। यानी एक नोटपैड की फाइल बनाना है और एक आपको HTML की फाइल बनाना है। तो जो आपने फर्स्ट लिखा है उसी के सामने आपको .html लिखना है, चाहे आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, उसका सिर्फ एक्सटेंशन लिखना है और उसको सेव करना है उसी जगह पे जहाँ पे आपने वो फाइल, नोटपैड फाइल क्रिएट किया है। और जो ऑलरेडी हमने बना था, तो डू यू वांट टू रिप्लेस इट, उसको यस करना है, ताकि जो पुराना जो लिखा था वो उसको रिप्लेस कर देता है। अब हमने HTML भी फाइल बनाई है, नोटपैड फाइल भी बनाई है, दोनों सेव कर चुके हैं, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपको उस फाइल पे जाना है, फर्स्ट फाइल पे, और फर्स्ट का HTML डॉक्यूमेंट ये है और फर्स्ट का नोटपैड ये है। तो इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, टाइटल में मैंने हेलो वर्ड एग्जांपल लिखा था, जो इस पेज का नाम हो गया, इस पेज का टाइटल हो गया। और उसके बॉडी में आपने जो लिखा था हेलो वर्ड, हेलो एक्सक्लेमेशन वर्ड, ऐसा लिखा था, तो ये बॉडी के अंदर शो होता है। तो इस तरीके से हम वेब पेज बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द अबव HTML कोड कैन बी टाइप्ड इन बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। ये जो पूरा कोड है ये हमने नोटपैड में लिखा है, या नोटपैड में लिखना है। द वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर विल डिस्प्ले हेलो वर्ड ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया है और नेटस्केप नेविगेटर दिया है। तो आपको गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र यूज़ करना है, या जो आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर ये हेलो वर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। द अबव एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ 8 बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स। अब इसमें कितने टैग्स है काउंट करो आप। HTML का स्टार्ट टैग यहाँ पे पहला है, दूसरा हेड है, ये एक टैग है, टाइटल का एक टैग है, 3 टैग हो गए। अब यहाँ से टाइटल का क्लोजिंग टैग आ गया, ये 4th है। 5th हेड का क्लोजिंग टैग। 6 में ये बॉडी का टैग, स्टार्टिंग टैग। 7th में बॉडी का एंड टैग, जहाँ पे स्लैश लगा है वो एंड टैग है। एंड लास्ट में /HTML, यानी ये HTML का एंड टैग। ऐसे इतने 8 टैग्स इस वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहेंगे, जो आपकी वेब पेज को क्रिएट कर रहा है। तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करें वो बिल्डिंग ब्लॉक है। मीन्स एक तरीके से आप इमारत, अपने एक ढांचा बना रहे हैं, इमारत खड़ी कर रही है। तो इस तरीके से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं।
नाउ वी विल अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। अब आगे हम इसमें जो जो टैग्स हम यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। अब एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एचटीएमएल टैग क्या होता है, व्हाट इज़ एचटीएमएल टैग, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, उसका यूज़ क्या होता है। तो हर एक टैग आपको यहाँ पे समझना है। अब देखिए एचटीएमएल टैग क्या होता है। HTML tag declares that the text that follows defines an HTML web page that can be viewed in a web browser. HTML ये स्टार्ट टैग है। ये लिखने का मतलब है कि आप एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं एक वेब ब्राउज़र में, उसमें आप टेक्स्ट लिख रहे हैं विद इन दैट HTML टैग। तो जैसे C++ प्रोग्रामिंग में आपने देखा था कि मेन जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता नहीं है, वैसे ही जब तक आप इस HTML टैग को लिखेंगे नहीं तब तक आपका वेब पेज बनेगा नहीं। सो द क्लोजिंग टैग, अब इसका क्लोजिंग टैग है /HTML /HTML दैट्स एंड्स योर पेज। ये लिखने का मतलब होता है कि आप आपका पेज वेब पेज ख़त्म हो रहा है, तो आपको ये लास्ट में लिखना है। द डॉक्यूमेंट इज स्टार्टेड विथ HTML टैग। ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका एंड है, और इसके अंदर हम वेब पेज से रिलेटेड टेक्स्ट लिखते हैं, और जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो टैग्स में रहते हैं, कुछ टेक्स्ट रहेंगे। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज HTML टैग, तो इतना आपको लिखना है 3 पॉइंट में। 3 मार्क के लिए आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हेड टैग। हेड टैग डिफाइंस द हेडर एरिया ऑफ पेज। हेड मीन्स एक टाइटल, जैसे मीन्स जो आप पेज क्रिएट कर रहे हैं उस पेज को, ये देखिए ये जो पेज है ये इसका हेडर है, मीन्स इस पेज का हेडर है, इस पेज का टाइटल है। तो ये हेडिंग जैसा है इसीलिए इसको हेडर बोला जाता है या हेड बोला जाता है, हेड बोला जाता है उसको। तो हेड क्या करता है, हेड टैग डिफाइंस द हेडर एरिया ऑफ पेज विच इज नॉट डिस्प्लेड विद इन अ पेज इटसेल्फ इन अ ब्राउजर। तो ये हेडर एरिया ऑफ पेज ये डिस्प्ले नहीं होता है, बट हेड लिखना हमको ज़रूरी है। जब तक आप हेड लिखेंगे नहीं तब तक वो उस पेज का टाइटल शो करता नहीं है। तो हेड टैग इसलिए यूज़ होता है कि आप जो भी टाइटल लिखेंगे उसका वो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में इन द हेड सेक्शन वी हैव टाइटल टैग। तो टाइटल स्टार्ट टैग हो गया, एंड द एंड टैग हेड एंड्स द हेड सेक्शन, और /हेड ये उसका एंड टैग हो गया हेड सेक्शन का। तो हेड सेक्शन आपको लिखना ही है और उसके अंदर आपको टाइटल टैग लिखना है। तो हेड टैग जो है वो टाइटल टैग लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये आपका मेन एरिया ऑफ पेज है। उसके बाद देखते हैं टाइटल टैग। द टेक्स्ट बिटवीन दिस टैग एंड एंड टैग मीन्स एंड ऑफ टाइटल टैग इज द टाइटल ऑफ वेब पेज। अब ये टाइटल स्टार्ट टैग और ये टाइटल का एंड टैग, इसके बीच में आप जो भी लिखते हैं दैट इज योर टाइटल ऑफ दैट वेब पेज। जैसे इस पेज में, इस पेज में देखिए इसका टाइटल क्या है, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो ये टाइटल है। एंड इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र। तो ये टाइटल बार में शो होगा ब्राउज़र के। द टाइटल शुड बी डिस्क्रिप्टिव मीन्स आपको 1 या 2 वर्ड्स में ही लिखना है। टाइटल इतना बड़ा नहीं लिख सकते क्योंकि उतना ही डिस्प्ले होता है, बाकी जो भी लिखते हैं वो डिस्प्ले नहीं होगा, बट आप लिख सकते हैं।
as it is frequently used by web indexing and searching programs to name your web page. जो भी आप टाइटल लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और वो एक इंडेक्स की तरह काम करता है या सर्च प्रोग्राम की तरह काम करता है। मीन्स अगर आपने कौन सी वेब पेज खोले है तो हिस्ट्री में जाके आप उस पेज को देख सकते हैं। दैट इज सर्चिंग प्रोग्राम। So there should not be extra spaces between title tag and text of title। तो वहाँ पे आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप टाइटल टैग में लिखते हैं, जैसे इसमें देखिए इसमें देखिए जो हम टाइटल टैग में ये देखिए यहाँ पे स्पेस लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप स्पेस रिमूव कर दो। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, हेलो वर्ड एग्जाम्पल। तो ये इतना ही शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा दिख रहा है, तो स्पेस नहीं लिखा तो भी चलता है। उसके बाद देखिए बॉडी टैग। The actual contents of a web page that will be displayed on the browser will appear in a body section of document। अब देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका बॉडी है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इस बॉडी में ही डिस्प्ले होगा, बॉडी के बाहर डिस्प्ले नहीं होगा। ये टाइटल है, ये बॉडी है। So actual contents of the web page that will be displayed on browser will appear in a body section of document। The body section start with body tag। बॉडी सेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये बॉडी टैग लिखना पड़ता है एंगुलर ब्रैकेट्स में, एंड एंड विथ स्लैश बॉडी टैग। ये आपका बॉडी का एंड टैग हो गया। सो देयर आर सेवरल ऑप्शन एट्रीब्यूट्स फॉर दिस टैग। तो बॉडी टैग जैसे आप यूज़ करते हैं तो बॉडी में ही आपको इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। तो उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि जैसे आप बॉडी लिखते हैं तो उसके सामने अगर आप जैसे आपको उस टाइटल को सेंटर में लेके आना है तो बॉडी अलाइन सेंटर ये एक टैग लिख सकते हैं। कलर देना है टेक्स्ट को तो कलर दे सकते हैं। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है जो बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेट बैकग्राउंड इमेज, चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने बोला कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको आप कलर देना चाहते हैं, या बैकग्राउंड में जैसे ये वाइट बैकग्राउंड है इसको आप कलर करना चाहते हैं, येलो कलर, पिंक कलर। तो बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक लिखा आपने, बॉडी स्पेस बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक। तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसको वो पिंक कर देता है। तो इस तरीके से हम उस एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। A figure shows basic structure of an HTML document। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट कैसा है, तो ये आपको डायग्राम निकालना पड़ सकता है। यहाँ पे HTML स्टार्ट टैग हो गया, ये एंड टैग हो गया। अब इसके अंदर आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे ये हेड है, हेड सेक्शन में आपको और एक स्क्वायर बॉक्स निकालना है और उसके अंदर टाइटल का स्टार्ट टैग और ये एंड टैग, और इसके बीच में आपको टाइटल लिखना है। तो ये हो गया हेड सेक्शन, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बॉडी सेक्शन में यहाँ स्क्वायर बॉक्स में आप एक्चुअल कंटेंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप इस एक्चुअल डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, और फिर उसको आपको उस बॉडी को क्लोज करना है स्लैश बॉडी से, और लास्ट में आपको स्लैश HTML। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML डॉक्यूमेंट का। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, अगले इसमें एडिंग स्ट्रक्चर टू द पेज देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।